दतवन कर रहा था, ऐसे घर से निकाल दतवन करते। अच्छा, टाइम कितना था? टाइम 7:30 हो रहे थे, सुबह 7:30 बजे थी। तो इधर से वो दतवन करते हुए निकला, दतवन करते हुए जा रहा था तो वो झाड़ी में छुपा हुआ था। छुपने के बाद वो जैसे आगे गया उसके सर पे तलवार से वार कर। तो आप वहीं पे मौजूद थे? हाँ। तो ये बताइए कि जैसे मौजूद जो लोग थे वो क्या किए उस समय, मतलब ये जो आरोपी था वो फरार हो गया? उसमें वो फरार, आगे ना गाड़ी खड़ी थी, 2 लोग गाड़ी से थे। अच्छा, मतलब और भी लोग आए थे? और लोग 2 थे, 2 लोग गाड़ी बैठा के उसे लेके निकल गए। पर मौजूद है वही जौनपुर है जो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, चाहे वो धनंजय सिंह को लेकर हो या फिर और कोई अन्य राजनीतिक जो परिवेश रहता है। तो हम यहीं पर मौजूद हैं चूंकि यहाँ पे एक निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। यादव की लड़ाई होती है और बहुत ही कम उम्र का लड़का था। उसकी 4 बहनें हैं, इकलौता वारिस था अपने परिवार का। 5 बहनें हैं, इकलौता वारिस था अपने परिवार का। कुलदीपक था कहने का मतलब, और उसकी हत्या हो गई। तो हत्या हो गई, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। चूँकि अभी का माहौल जो बताता है, यहाँ लोग जो गांव में हैं बहुत दहशत में है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। माहौल ये बनाया जा रहा है कि जो आरोपी है, आरोपी घर के जस्ट सामने हम खड़े हैं। ये आरोपी का घर है, मैं दिखा सकता हूँ अपने कैमरामैन को, यही आरोपी का घर है। आरोपी के घर में अभी कोई भी शख्स मौजूद नहीं है और ये आरोपी का नया घर बन रहा है। मैं अपने कैमरामैन को एक बार फिर से दिखाएं कि जो आरोपी है जिसने हत्या की, निर्मम तरीके से हत्या की, तलवार से, धारदार तलवार से उसकी गर्दन रेत दी, गर्दन को अलग कर दिया, धड़ को अलग कर दिया, तो उसी का घर है। और यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं, चूँकि उस समय ये बच्चा बता रहा है कि मैं घटना स्थल पे मौजूद था और मैंने घटना अपने आंखों के सामने देखा घटना होते हुए। तो हम इसी बच्चे से जुड़ेंगे, कैसा वो मंजर रहा, कैसा वो नज़ारा रहा, ये बच्चा बताएगा। तो शाम को हम लोग वहाँ पे स्थित थे, तो वहाँ पे वो घास छील रहा था। घास छीलने के बाद वो उधर से इन लोग ऐसे बात कर रहे थे कि काली तक क्यों ना क्यों मरी, ऐसे बात कर रहे थे। तो वो घास को छील के एक हमारे चाचा उनके साथ गया राइस खाने, राइस खा के आया। तो शाम को वहाँ सब लोग बैठे, बैठने के बाद फिर सुबह हुई, वो इधर 2 उसके दोस्त हैं वो बैठे थे। तो इधर उसके चाचा, उनका नाम क्या था, जो भी नाम हो, नाम था ना, वो पहले उसे दौड़ाने मारने के लिए गए। उसके चाचा को, लड़के के चाचा को। हाँ, उसके चाचा को मारने के लिए दौड़े। तो उसकी माँ कही जाओ देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। वो देखा तो उसे ना एक उधर झाड़ी है, झाड़ी के पीछे वो ढुका था। वो छिपा को लड़का छोटू जैसे भी आगे गया उसको पीछे से वार करके उसकी सर धड़ से। जो वार हुआ वो पीछे से हुआ, तलवार पीछे से हुआ। अच्छा। और तलवार लेके झाड़ी में ढुका था, छुपा था। तो जैसे आगे बढ़ा, दतवन कर रहा था, ऐसे घर से निकाल दतवन करते। अच्छा, टाइम कितना था? टाइम 7:30 हो रहे थे, सुबह 7:30 बजे थी। तो इधर से वो दतवन करते हुए निकला, दतवन करते हुए जा रहा था तो वो झाड़ी में छुपा हुआ था। छुपने के बाद वो जैसे आगे गया उसके सर पे तलवार से वार। तो आप वहीं पे मौजूद थे? हाँ। तो ये बताइए कि जैसे मौजूद जो लोग थे वो क्या किए उस समय, मतलब ये जो आरोपी था वो फरार हो गया? उसमें वो फरार, आगे ना गाड़ी खड़ी थी, 2 लोग गाड़ी से थे। अच्छा, मतलब और भी लोग आए थे? और लोग 2 थे, 2 लोग गाड़ी बैठा के उसे लेके निकल गए। पीछे तलवार, घूर में तलवार खोसा था जिसे मारा था तलवार। अच्छा, मतलब तलवार यहीं रख दिया? तलवार इधर रख दिया। और उसके घर में, लालता यादव घर में 4 ये था, 2 तलवार, 2 गड़ासी, 3 तलवार और धारदार हथियार थे। जैसे 2 गड़ासे थे, 2 हसूरी, 3 तलवार और 1 तलवार से जो मारा था वो तलवार नहीं मिली थी। अच्छा, मतलब जिससे मारा वो तलवार मिली ही नहीं अभी तक। तो क्या जो आरोपी है वो पहले से ही उसका क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, पहले से ही लोगों को परेशान करता था ऐसा कुछ? इधर नहीं परेशान करता, वो कहीं रहता था, कोयलारी में रहता था। वहाँ पे जैसे कि पहले उसके दादे काम करते थे, सारे लोग बता रहे हैं। उनके दादा फिर अपने लड़के को काम दिए, फिर ऐसे वहीं से हथियार लाता था और आज 1 लोगों की मौत कर दिया। अच्छा, ये बताओ छोटू, मतलब जैसे आपके गांव में पूरा एकदम डरावना मंजर बन चुका है, लोग दहशत में हैं। तो जो जिसकी हत्या हुई, जिसकी 5 बहनें हैं, घर में अकेला वो कमाने वाला था, उसके पिताजी वृद्ध हैं, मतलब तो क्या वो लड़का कैसा था, उसका नेचर कैसा था? बढ़िया किसी से गाली नहीं करता था, बढ़िया बोलता था। हम लोग जैसे कि आते थे ना, हमारे बरिया बाग में दुकान है, उधर हम लोग आते थे, बढ़िया बोलता था, किसी झगड़ा वगड़ा नहीं करता था। काम करता था? काम नहीं करता, टाइकांडो खिलाड़ी था। अच्छा, टाइकांडो खिलाड़ी था वो। ऐसे नहीं, खिलाड़ी के साथ साथ कुछ और काम करता था, केवल अपने बस टाइकांडो खिलाड़ी था। खेलने पर, पढ़ाई पे 12वीं कक्षा में पढ़ाई करता था राज कॉलेज से। अच्छा, तो बहनें जो 5 बहनें वो क्या करती हैं? उन सब अभी कुछ शादी हुई है किसी की? नहीं, 3 लोग शादी हो गई, 2 लोगों की बच्ची है।
अच्छा, उन लोग पढ़ाई करती हैं। एक एक कौन है, वो भी ताइक्वांडो खिलाड़ी है। मतलब बहन भी एक ताइक्वांडो हाँ। खिलाड़ी है। हाँ, तो उनके पिताजी क्या करते हैं? ये नहीं पता। पिताजी नहीं पता। मतलब घर में कौन दिया कि अनुराग कुमार उनके घर में? उनके घर में ये उनकी माँ, वो जब सर घर से अलग है, उनकी माँ चिल्लाते हुए गई तो एक लोग काम पे जा रहा था, जैसे कि वो जब झाड़ी में से काट के ना भाग गया तो सब नहीं पता चला। फिर वो उसकी माँ गई बुलाने, दतवन कर चुका था, बुलाई नहीं सुना, तो जब गई बाहर तो देखी सर धड़ से अलग है, चिल्ला दी। फिर एक थे, वो पूरे गांव में हल्ला कर दिया, सारे लोग आ गए। अच्छा, तो ये बताओ मतलब कोई अभी जो बड़ा नेता है कोई भी पार्टी का, आपके यहाँ का जो सांसद हैं, कोई सांसद विधायक जो मौजूदा यहाँ स्थानीय हैं, वो हैं, आए हैं कि नहीं भी यहाँ? आए थे। आए थे? हाँ। विधायक जी आए थे या सांसद? हाँ, आए आए थे। थे। तो भैया क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भैया, हम यही कहना चाहेंगे कि इसके विपरीत जैसे जो सर कलम कर दिया गया, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिली चाहिए। जी। और नहीं तो हर क्षेत्र, हर गांव में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हर क्षेत्र, हर गांव में रोज गर्दन कटेगा जब सज़ा ही नहीं मिलेगा। ठीक, योगी जी से और पूरे प्रशासन से ये निवेदन है, उसे ऐसी सज़ा दिया जाए कि एक बारी कोई कांड करे तो एक बारी उसकी रूह कांप जाए कि हमको आने वाले समय में यही भोगना है सज़ा। तो ये अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये उसी का घर है? ये उसी का घर है। इस घर के पीछे से सब लोग के लेके गए थे उसको। मतलब घर में कितने लोग हैं इनके घर? इनके घर में उस समय 3 औरत थी और एक बूढ़ी माँ थी, और वो लालता था, और उसका बेटा तो पहले से फरार हो गया था गर्दन काट के। एक साथ जब ये घटना हुई, घटना के बाद सब लोग फरार हो गए? सब फरार हो गए। 5 लोग इस घर में थे और यहाँ कोई नहीं था। अच्छा, ये उसी का घर है, नया बन रहा है? ये उसका बेटा एक दरोगा एसआई है लालता का। ये लालता का अलग बन रहा है मकान। मतलब यही मकान और यही आगे जगह की विवादित चल रही है। अच्छा, मतलब इसी जगह के विवाद चल रहा है। हाँ। ये जीएस बंजर जो बता रहे हैं इसी के जगह के। तो ये बताइए, जो आरोपी है वो पहले से ऐसे ही था या फिर? ये सब देखिए झारखंड से आए हुए थे। झारखंड से जब से इधर आए हैं तब से उपद्रव मचा दिए हैं। इसके पहले सब सही था। अच्छा, पूरे गांव को नाखुश करके रखा है? हाँ, नाखुश करके इसके यहाँ बिगाड़ दिया, संतुलन पूरा बिगाड़ दिया। 4, 5, 6 हथियार बरामद हुआ, तलवार बरामद हुआ। उस समय एसपी खुद ही, हम लोग साथ में खड़े थे उधर से, उसको अंदर से निकाल के धीरे से पीछे के रास्ते से लेके फरार हो गए कि जाने दो, पब्लिक के बीच में जाएगा तो पब्लिक मार देगी। अभी एक हत्या हुआ, दूसरी हत्या हो जाएगी। सुरक्षा, पुलिस विभाग, प्रशासन अपना खुद ही सुरक्षा करती हैं कि उनको चाहे जिसे सुरक्षित थाने पे पहुंचाया जाए, तो पीछे के रास्ते से लालता को लेके चली गई और पूरा हथियार जितना था सब बरामद कर ली। मतलब हथियार बरामद हुआ? हाँ, सब घर में 3 तलवार, 2 कटारी, 1 भाला, और उस समय शायद पिस्टल भी 2 बरामद हुआ था। अच्छा। हाँ। तो जो अनुराग यादव बता रहे हैं, अनुराग यादव का स्वभाव कैसा था? अनुराग यादव बहुत सिंपल स्वभाव के थे। गांव में किसी से मार झगड़ा करने वाला व्यक्ति नहीं था। हम खुद ही उसके साथ रहते थे। हम उसके समझे बड़े भाई लगेंगे। वो छोटा लगता था हमसे। शाम को 7 बजे हम लोग उधर बैठते थे। फील्ड है उधर प्राइमरी विद्यालय के आगे, 4-5 लोग बैठते थे। 2 दिन पहले का हम लोग देखिए, एक दिन पहले खुद ही, जिस दिन कांड हुआ था उसके एक दिन पहले रात में हम लोग खुद ही सेल्फी लिए थे कि सुबह एडिट मतलब एक तरह से कहें आपका लंगोटिया यार थे। हाँ, ये देखिए अभी ये रात का हम लोग सेल्फी लिए थे। सुबह एडिट करके गाना तगड़ा डालना है, और सुबह जब देखे इसका गर्दन कटा हुआ था तो पहले हम फोटो याद करते हैं कि रात में क्या हम लोग बात कर रहे थे, सुबह क्या हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे अपनी बात रखने के लिए। तो देख सकते हैं आरोपी का यही घर है। जो यहाँ के लोग हैं, मौजूदा लोग हैं, वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत पुराना है। ऐसे ही खबरों देखने के लिए हम बने रहे हमारे चैनल में, सार्थक न्यूज़ भारत। जय हिंद, जय हिंद।